गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे, जय जिनेंद्र। होपफुली सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास सिर्फ एक ही स्लाइड की है, यानी कि एक ही पेज में मैं पढ़ाऊँगी, पर आप यकीन मानिए इस एक पेज के अंदर आपके 24 क्वेश्चंस बनेंगे। वे क्वेश्चंस जो पेपर में आए हुए हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। बच्चों का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कंप्यूटर के अंदर, अगर अपन टॉपिक वाइज देखा जाए तो उन सब के अंदर सबसे माइंड के अंदर आता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बावजूद भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। अरे उसके अंदर क्या था, इसके अंदर क्या था। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपके लिए ये चैनल पर ये क्लास बनाई है। इस क्लास के अंदर हम इन तीनों के अंदर MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, इन तीनों के अंदर कंपैरिजन करेंगे। ये कंपैरिजन से हमको माइंड सेट हो जाएगा कि इसके अंदर क्या चीज़ में बदलाव हुआ और कैसे हुआ, प्लस इससे बनने वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं MS वर्ड की। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीनों में कंपैरिजन है। पहला टॉपिक है हमारा फाइल नेम। MS वर्ड में जब तक कि हम उस फाइल का नामकरण ना कर देते हैं तब तक वो फाइल नाम से सेव रहती है, document1। MS एक्सेल में वही फाइल नेम हो जाता है sheet1, या फिर कह सकते हैं worksheet1। MS पावर पॉइंट में इसी का नाम हो जाता है presentation1। जब तक कि अपन फाइल को खुद कोई नाम ना देते तब तक वो इस नाम से सेव रहती है। एक्सटेंशन यानी कि फ़ाइल नेम किस सेम से शो करेगी। एक्सटेंशन किसी भी चीज़ का बारे में बताता है, जैसे किसी के पीछे लिखा होता है .in, इट मीन्स वो इंडिया की साइट है। ऐसे ही MS वर्ड के पीछे .doc, फाइल के नेम के पीछे लिखा होगा, या .docx। 2007 से पहले, यानी कभी आपसे पूछ ले 2006 में, 2005 में MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या था, तो आप बोलोगे .doc। 2007 का पूछे तो .docx, 2010 का पूछे तो .docx। यानी हम कह सकते हैं 2007 से पहले, यानी 2006 तक ये था, आफ्टर 6 ये हो गया। इसका होता है .xls, वही सेम कंडीशन 2007 से पहले, और 2007 व 2007 के बाद हो गया x। एक्सटेंसिबल लैंग्वेज स्टार्ट हो गई थी 2007 में, इसलिए इन सब के पीछे x लग गया। .ppt, .pptx। MS वर्ड में हर पेज को पेज नाम से ही पुकारा जाता है। MS एक्सेल में पेज को नाम से पुकारा जाता है सीट, और प्रेजेंटेशन में वर्ड यूज किया जाता है स्लाइड। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है अगर हम फोटोकॉपी निकाल रहे हैं तो फोटोकॉपी ऐसे पोर्ट्रेट में निकलती है, या फिर इस फॉर्म में निकलेगी ऐसे, तो इसे कहते हैं लैंडस्केप, इसे कहते हैं पोर्ट्रेट, और इसे कहते हैं लैंडस्केप। तो आपका ओरिएंटेशन, यहाँ मैं बाय डिफ़ॉल्ट की बात कर रही हूँ, यानी कि नॉर्मली कैसे निकलेगी। निकालने को तो दोनों निकाल सकते हैं, बट आप नॉर्मली अगर उससे फ़ोटोकॉपी निकालोगे तो ये निकलेगा पोर्ट्रेट, ये भी निकलेगा आपका पोर्ट्रेट, और ये निकलेगा लैंडस्केप। जूम साइज यानी कितना आप उसको जूम कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। जूम साइज होता है 10% से 500%, इसका होता है 10% से 400%, इसका भी सेम होता है 10% से 400%। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट की बात करूं तो MS वर्ड का जूम साइज होता है 100%। ये एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर में छपे हुए हैं। MS वर्ड का जूम साइज क्या है, ओरिएंटेशन क्या होता है, एक्सटेंशन 2010 का क्या था, एज इट इज़ क्वेश्चंस। फ़ॉन्ट साइज इसका होता है 1 पॉइंट से 1638 पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि पहले से फिक्स होता है 11 पॉइंट। 1 पॉइंट बराबर होता है 0.0139 इंच। इसका होता है 1 पॉइंट से 409 पॉइंट, और इसका 1 पॉइंट से 4000 पॉइंट। 1 पॉइंट बराबर होता है 0.0139
139 इंच। कई बार हमसे कन्वर्जन भी पूछ लेते हैं कि 10 पॉइंट होंगे तो उसको इंच में बदलेंगे तो कितना होगा। ये इनका फ़ॉन्ट साइज़ है जिसको नापा जाता है पॉइंट में। न्यू पेज के लिए शॉर्टकट की होती है इसमें Ctrl+N, इसका होता है Alt+Shift+F1 और इसका होता है Ctrl+M नई स्लाइड डालने के लिए। नया पेज लेने के लिए Ctrl+N, नई सीट लेने के लिए Alt+Shift+F1 और नई स्लाइड करने के लिए Ctrl+M। रन कमांड एक तरीका होता है, हम स्टार्ट बटन पर जाएं, MS ऑफिस में जाएं, फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम के बाद MS ऑफिस, वर्ड स्टार्ट में जाए, ऑल प्रोग्राम, देन MS ऑफिस, देन MS ऑफिस के बाद हम MS वर्ड चूज़ करें, एक्सेल चूज़ करें, पावर पॉइंट। ये तो लेंदी मेथड। शॉर्टकट तरीका होता है इसे ओपन करने का। हमने कीबोर्ड से दबाया Windows+R, दोनों बटन एक साथ दबाएं, इसे कहा जाता है रन कमांड। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें अपन को लिखना है winword.exe, आपका वर्ड खुल जाएगा। excel.exe खोलेंगे, आपका MS वर्ड एक्सेल खुल जाएगा। पावर PNT खोलेंगे, आपका पावर पॉइंट खुल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। इसकी वीडियो की अच्छी बात, वीडियो की बुरी बात, जो भी आपको अच्छी लगे वो बताना। थैंक यू सो मच।